हेलो एवरीवन। और आज हम अपनी नेक्स्ट पोएम करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की। दैट इज द पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ओके, एज वी नो दैट विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर पोएट, सो ही worships nature as his mother, as his guidance. Okay, we can say a godmother. Okay, second is mother nature. He called mother nature with different names because he loves to be in nature, so that's why we call William Wordsworth as a nature poet. तो इस नेचर पोएट की जो अगली पोएम है वो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers, little we see in nature that is ours. We have given our hearts away a sordid boon. अगर हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात करते हैं तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स नहीं है। इफ यू आर राइटिंग अ रेफरेंस, इफ यू आर राइटिंग एन एक्सप्लेनेशन, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप जवाब देते हैं, अगर आपको वर्ड मीनिंग्स पता होते हैं तो दैट वुड बिकम मच मोर इजी टू एक्सप्लेन इन अ राइट वे। ओके, तो यहाँ पर जैसे सॉर्डेड बून का मतलब है सॉर्डेड यानी कि मैला, बून का मतलब एक वरदान यानी कि एक मैला वरदान है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिलों को दे दिया है, यानी कि हमने किसी एक तरफ जो है अपनी ज्यादा जो अपनी जो एक अट्रैक्शन है वो हमने उसकी तरफ अटेंशन जिसको हम कह सकते हैं हमने उसको दे दी है नेचर को ना देके। ओके, सो ये एक तरीके की सोनेट है। And in these lines, the poet wants to explain the idea that we, the modern man, he is dealing with the life of the modern man, that this modern man has given his life to the materialistic things, to materialistic world, and he has loss of values। ठीक है, वो अपने संस्कारों को भूल चुका है, अपनी भौतिक जो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है उसको भूल चुका है, और इस वजह से क्या है कि उसका जो एक उद्देश्य है वो क्या है, पैसा कमाना और खर्च करना। ठीक है, तो उसके पास समय नहीं है। The poet says that a common man is not having ample time to spend in nature, to enjoy the gifts of nature. So यहाँ पर कवि जो है वो दुख प्रकट करता है। The poets feel sad that modern man is so much engrossed in the materialistic world that he is keep on running after wealth. वो पैसे के पीछे भाग रहा है। He is not following nature. He is not looking at nature. He is not enjoying nature. He doesn't want to spend its time, ठीक है, इन नेचर। सो बाय डूइंग सो द कॉमन मैन इज वेस्टिंग द मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर्स। ओके, सो ही इज ऑलवेज इन अ हरी। ठीक है, ही इज ऑलवेज इन अ हरी टू earn much more. He has given his heart to earning money. He has become the worshipper of वेल्थ। ठीक है, कि यहाँ पर वो सोचता है कि उसने उसको सिर्फ पैसा चाहिए तो भगवान उसके लिए वो बन चुका है। सो ही कंसिडर्स द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन एज नॉट अ ब्लेसिंग बट अ बून। ठीक है, अगर बून क्या है उसको हम श्राप कहते हैं, लेकिन श्राप भी कैसे है, ये एक मैला श्राप है। ठीक है, कैसे है, क्योंकि मैला किसी को अगर वरदान दिया है तो उससे हमें कुछ मिलने वाला तो नहीं है। ठीक है, सो दैट इज अदर जो टोन है विलियम वर्ड्सवर्थ की यहाँ पर इस पोएम में, दैट इज ऑफ नेगेटिविटी। ओके, बिकॉज उसको नहीं लग रहा है कि कॉमन मैन जो है वो अपनी जिंदगी सही से निभा रहा है। द सी दैट बेयर्स हैज गॉन टू द मून, the winds that will be howling at all hours, and we up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything we are out of tune, it moves us not. यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है that the poem again is feeling sad that man's preoccupation with materialistic world is increasing day by day. He has severed his communion with nature, यानी कि उसकी जो बातचीत होती है, जो हम कुछ समय जो हम नेचर में बिताया करते थे वो समय पहले से ज्यादा कम हो गया है, ज्यादा नहीं हुआ है। बहुत कम लोग कोशिश करते हैं कि वो कमरे से बाहर निकल कर देखें उगते हुए सूरज को, चांद की रोशनी को, धूप को महसूस करें, enjoy करें। Okay, so he says that the common man has lost the beauty। ठीक है, he is keep on disturbing his own life by earning more and more। उसने अपनी जिंदगी को खुद ही इतना परेशान कर लिया है क्योंकि वो सिर्फ कमाने के बारे में सोचता है। he wants to spend the money on luxurious items, facilities, so the sole aim of modern life is that keep a on अर्निंग। ओके, सो द जैसे हम कहते हैं जैसे हवा जो है वो धीरे धीरे बहती है। ठीक है, सिमिलरली हाउलिंग का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। अप गैदर्ड का मतलब रुक जाना, आउट ऑफ ट्यून सही तरीके से ना होना, मूव्स अफेक्ट करना, प्रभावित करना, है ना। बेयर्स का मतलब बर्दाश्त करना। ठीक है, सो ही सेज दैट द विंड्स आर ब्लोइंग रोरिंग ऑल द टाइम बट नाउ दे हैव स्टॉप्ड एंड लुक्स लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स प्रेजेंट अ कैप्टिवेटिंग स्कीम। अब आप ये देखिए दैट पीपल हैव चेंज्ड लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर।
वर्किंग कल्चर क्या है, अब हम वो हमें लगता है कि नकली फूलों को अगर हम ऑफिस में लगाते हैं तो उससे ज्यादा ब्यूटी होती है, बट जो नेचुरल फ्लावर्स की ब्यूटी होती है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर हम अपने कमरे में एक चांद की फोटो लगा ले तो क्या वो असली चांद के साथ उसकी खूबसूरती को, उसको जो ठंडकता शीतलता जो प्रदान करता है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। सो इज आउट ऑफ टच फ्रॉम दी साइड्स, यानी कि उसके सामने वो साइड्स जो है, वो जो सीन्स है वो नहीं रह गए हैं, बिकॉज ही इज नॉट इन कनेक्शन विद द नेचर। Okay, great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn, so might I standing on the pleasant tree, having glimpse that would make me less forlorn. Have sight of Proteus rising from the sea, here old Triton blow his unweathered horn. इसका मतलब क्या है, ये लास्ट पैराग्राफ है आज की पोएम का, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। जिन बच्चों ने हमें अभी सुनना शुरू किया है उनके लिए मैं बता दूं, इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नेचर पोएट के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज हिज पॉपुलर नेम। ठीक है, सो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, पैगन क्या है, पैगन इज ऑल अबाउट जो प्रकृति में विश्वास करता है, ठीक है, सक्ल्ड है, पालन पोषण हो रहा है, फेरलॉन है, नाखुश है, अकेला हो गया है, ग्लिम्सेस का मतलब है झलकें, प्रोटियस भगवान समुद्र का देवता, ट्रिटन गौण समुद्र का देवता। ठीक है, तो हॉर्न का मतलब क्या है, शंख जो हम बजाते हैं। सो द पोएट इज अगेन एक्सप्रेसिंग द व्यू दैट मैन्स लाइफ इज हैव बिकम अ मैकेनिकल वर्ल्ड। मैकेनिकल वर्ल्ड क्यों हो गया है, क्योंकि हम इसमें मैकेनिकली मशीन की तरह काम करते हैं, मशीनरी की तरह वो दिन रात चलता है, एंड वी डू नॉट स्पेंड अवर टाइम विद नेचर। सो man's indifference towards nature is has hurt the poet a lot। ठीक है, यहाँ पर कवि को एक इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, ये कहते हुए क्योंकि वो प्रकृति को देखना नहीं चाहता। ही इज रेडी फॉर कन्वर्जन टू हीथन टू हैव द विजन्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, हम भगवान को घरों में ढूंढते, प्रकृति में नहीं देखते। हम ये नहीं कहते अग्नि देवता की हम पूजा करें हैं, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द गॉड्स ऑफ नेचर। और अगर हम नेचर के साथ हम कुछ अलग करते हैं तो उसकी वजह से हमें वो नुकसान बर्दाश्त करना होगा। सो ही विशेस दैट ही वुड हैव बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ पैगन फैमिली। ठीक है, वो कहते हैं कि काश मैं एक पैगन फैमिली में मुझे जन्म हुआ होता, जहां पर वहां पर प्रकृति की जो है, जहां पर पूजा की जाती। ओके, सो ही वुड हैव सीन द साइट ऑफ सी गॉड प्रोटियस। वो कहते हैं कि प्रोटियस को मैं देख सकता हूँ, समुद्र में से एक देवता आ रहे हैं पानी का वरदान लेकर, अग्नि देवता है जो हमें आग का वरदान देते हैं कि सभी को जो है अग्नि से क्या मिले, शुद्धि मिले, पानी से जो है वो हमारी आत्माएं जो है वो तृप्त हो जाए, सूरज की रोशनी हमें दे, चंद्रमा से हमें शीतलता प्रदान होती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस दैट वी शुड नॉट डिसरप्ट और डिसइंटरस्पेक्ट नेचर, बिकॉज नेचर जो होती है वो क्या है, दैट इज द वेलविशर ऑफ अ कॉमन मैन। वो एक कॉमन व्यक्ति की वेलफिशर है, और वो प्रकृति के साथ अगर आदमी जुड़ जाता है, सो ही डिजर्व्स मच मोर देन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। फैसिलिटी सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, इट इज मोर देन दैट। ठीक है, सो वी कैन से द एग्जाम्पल, द लाइन that William Wordsworth wants to explain the idea that the man, the common man, should spend at least few time or some time with the nature, in the laps of nature, प्रकृति की in the lap of nature, I'm sorry, कि वो प्रकृति की गोद में अपना जो है वो समय अच्छे से बिताए, और सारा समय जो है पैसे के पीछे ना भागे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।